नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो जैसा कि इस चैनल पर डेली ही रिवीजन क्लासेस चलती हैं, आज की रिवीजन क्लास में हम करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के 100 MCQs लगाएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। आज की जो रिवीजन क्लास है, जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में टारगेटेड हैं, उन्हीं के लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो टारगेटेड हैं। और भी अदर जो एग्ज़ाम्स होंगे यूपीएससी, पीसीएस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है आज की वीडियो। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आप क्लास के एंड तक बने रहें ताकि जो 100 MCQs आप फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। फटाफट से हम क्लास को कंप्लीट करेंगे 15 से 10 मिनट में। तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ही जो रिवीजन क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होता है आप तक पहुंच सके। अब फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एकदम रिपीटेड है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले सभी PYQ हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो जो प्लासी के युद्ध में है, सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीर जाफर ने दिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? आगे आपको अभी तो मैंने जो क्वेश्चन सेट किए हैं मॉडरेट टू टफ सेट किए हैं ताकि आपको पहले ही बोरियत ना महसूस हो क्लास के स्टार्टिंग में ही, इसलिए जो क्वेश्चन है पहले वो एकदम इजी और एकदम से मॉडरेट हैं, और जो आपको अभी आगे आगे क्वेश्चन मिलेंगे मॉडरेट टू टफ होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप क्लास में बने रहें, आप बोरियत ना महसूस करें और अपना रिवीजन और अपना स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने 100 आउट ऑफ कितना स्कोर किया है। ठीक है, आपका 100 आउट ऑफ कितना रहा है, क्योंकि डेली इस पर रिवीजन क्लासेस होती है। डेली का डेली आप अपने जो है मार्क्स देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका रिवीजन कितना अच्छा, आपका कंसेप्ट कितना अच्छा क्लियर हुआ है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, 1764 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध में किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ऐसा जैसा कि आपको क्वेश्चन आगे मिलता है तो उसी के साथ आप उसको मतलब कि वहीं पर जो है रिकॉल कर लिया करें। तो जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब पूछा बक्सर के युद्ध में किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बक्सर के युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब PYQ जो बच्चे लगाते होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1765 में। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की जो है संधि हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की? तो जो द्वैध शासन प्रणाली थी, किसने शासन की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शासन प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव ने। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष समाप्त हुई? तो समाप्त हुई का पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1772 में। ऑप्शन बी 1772 में। फटाफट से हम करते जाएंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली क्लास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन है। एक तरह का फटाक से आपको रिवीजन लगाना है, अपना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1773 में पारित हुआ था। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली जो है ख़त्म कब हुई थी? 1772 में, और रेगुलेटिंग एक्ट कब लगा था? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था?
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़रूरी मतलब कि ये नियम है पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो जो स्थाई बंदोबस्त था किसने लागू किया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था, तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ अगर आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो किसके शासनकाल में लागू हुआ था? कॉर्नवालिस के। किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेल्जेली ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से रीड करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सती प्रथा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? किस वर्ष किया था? अभी करा हमने 1829 में। किस वर्ष हुआ था? 1829 में। ठीक है, और किसने किया था? तो किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंग ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो फटाफट से बताएंगे किस वर्ष पारित हुआ था। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1856 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। आप क्लास के एंड तक बने रहे ताकि आपका जो 100 क्वेश्चन का मॉडर्न हिस्ट्री का जो है रिवीजन फटाफट से हो जाए। आपको क्लास को बीच में से स्किप नहीं करना है, और अगर अब तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन जुड़े थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी इनके और भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन सेट हुआ है, तो अब आपका जो है टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 का विद्रोह हुआ, जो कि बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है, विद्रोह हुआ, तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है, उसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, किस कारण से हुआ था? चर्बी वाले कारतूस जो यूज़ किए जा रहे थे युद्ध में, उसके कारण जो 1857 का विद्रोह हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है, और शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी, मेरठ से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में दिल्ली के नेता कौन थे? तो 1857 में जो दिल्ली में नेता कौन थे उस समय पर? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाना साहेब ने किया था। किसने किया था? नाना साहेब ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फटाफट से सभी बच्चे आंसर लगाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो इनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। इनको रानी लक्ष्मीबाई इसलिए कहा जाता था कि झांसी की रानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जहाँ पर ये पैदा हुई थी वहाँ का क्या नाम, गाँव का क्या नाम था? झांसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, PYQ आप देखेंगे तो वहाँ पर UPSC में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसको अंग्रेजों ने क्या कहा? तो आपका करेक्ट क्वेश्चन होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इसका ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिपाही विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित है? जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किससे संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंपनी शासन की संपत्ति से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कंपनी शासन की समाप्ति से संबंधित था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 के 1858 के अधिनियम के बाद भारत का शासन किसके अधीन आया? तो किसके अधीन आ गया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश क्राउन के। किसके? ब्रिटिश क्राउन के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायसराय की पदवी सबसे पहले किसे मिली? तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में कब शुरू हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो UPSC या PCS ये सभी जो एग्ज़ाम्स, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा कब स्टार्ट हुई? तो फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए, 1853 में स्टार्ट हुई। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम किससे संबंधित है? तो 1861 का जो भारतीय परिषद नियम है, अधिनियम है, तो किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विधायी परिषद से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विधायी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1861 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था किसने लागू किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग क्लास में बने रहें ताकि आपका जो है फटाफट से 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए और आप अपने आप को आंक सके कि आप कितना अच्छा मतलब कि स्कोर कर पा रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी,
1878 में, 1878 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था ये विवाद। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ऐसे तुक्के से बोल रहे हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप के एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है हुआ था, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो फटाफट से बताएंगे इल्बर्ट बिल जो है किससे संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक समानता से। किससे? न्यायिक समानता से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो जो स्थानीय स्वशासन था उसकी शुरुआत किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है 1885 में, 1885 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम ने। हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आंसर बताने में, फटाफट से डिस्कशन कर रहे हैं आंसर का, ताकि जो है आपका 100 क्वेश्चन का जो रिवीजन है फटाफट से आपका हो जाए, क्योंकि डेली ही इस पर अभी टारगेटेड लेके चल रहे हैं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, होम गार्ड और अपकमिंग जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, क्योंकि आपकी जो पिछली हिस्ट्री है, जितनी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके चेंज नहीं होते, सभी सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, A.O. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और आप लोग क्लास के एंड तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका करेक्ट आंसर है वोमेश चंद्र बनर्जी। जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा होता है WC बनर्जी, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया? तो जो बंगाल का विभाजन है किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? फटाफट से बताएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1906 में, 1906 में हुई थी। 1906 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद ही जो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ में हुई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ढाका में। कहाँ पर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? ढाका में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो जो मार्ले मिंटो सुधार था वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1909 में, ठीक है, 1909 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? तो मार्ले मिंटो जो सुधार है किससे संबंधित है?
आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक निर्वाचन। किससे है? सांप्रदायिक निर्वाचन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसने शुरू किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तिलक और एनी बेसेंट ने। आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तक हम हाफ पर पहुंच चुके हैं। और आपने 50 आउट ऑफ कितने सही किए हैं या आपको पहले से कितने आते थे, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से 100 क्वेश्चन का रिवीजन लगाएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो होम रूल आंदोलन था कब शुरू हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट और परीक्षा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1919 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? तो जो लखनऊ समझौता है किनके बीच हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो फटाफट से बताएंगे गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1905 में, सॉरी 1915 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1915 में, 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो जो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था कहाँ पर हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण किससे संबंधित था? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नील की खेती से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा उनको ये सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आते होंगे। ठीक है, जिनको नहीं भी आता वो डेली क्वेश्चंस लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, उनका भी जो है स्कोर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लगान माफी से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मील हड़ताल किससे संबंधित थी? तो अहमदाबाद जो मील हड़ताल हुआ था वो किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मजदूरों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या आया था? रोलेट एक्ट अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी, 1920 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो जो खिलाफत आंदोलन था किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, तुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना कब हुई? तो चोरी चोरा जो घटना हुई थी कब हुई थी? आपका करेक्ट आंसर 1922 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोरी चोरा के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो जब ये घटना हुई चोरी चोरा का, तो उसके बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1927 में आई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? सॉरी, अभी पिछला शायद नहीं, ये क्वेश्चन हो चुका। हाँ, साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
1927। मुझे लगा वो क्वेश्चन छूट गया, छोटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था? भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें एक भी जो था भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो किस वर्ष आई थी नेहरू रिपोर्ट? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1929 में। और इस चैनल पर डेली ऐसे रिवीजन क्लासेस अभी टारगेटेड हुई हैं सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। डेली ही रिवीजन करने के लिए हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन डेली किया जाता है। डेली कभी हिस्ट्री का, कभी जियोग्राफी का, डेली ही आपके लिए एक ना एक टॉपिक लेकर आया जाता है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन, उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जाता है। तो आप इस चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो का क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि आपको कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के करा दिया जाता है, बहुत ही बढ़िया एनालाइज किया जाता है, बहुत ही बढ़िया से देखा जाता है, परखा जाता है, फिर जाकर जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था ऑप्शन ए 1930 में। ठीक है, ऑप्शन ए 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दांडी मार्च जो है किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? ऑप्शन बी नमक कानून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किन के बीच में हुआ? तो अभी आगे आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संघीय व्यवस्था से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो एक क्वेश्चन और बनता है, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो जो संघीय व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में दी गई है? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है वो किस अधिनियम में दी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1935 का जो अधिनियम है उसमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ऑप्शन सी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, फटाफट से बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। और ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1943 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आए? तो कैबिनेट मिशन आए थे ऑप्शन बी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1947 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मार्ले मिंटो सुधार, एक माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत स्वतंत्र हुआ था, फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतिम और पहले पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी पूछा जाता है यहाँ पर, अगर लगा दे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी कौन थे? अस्थायी भी पूछे जाते तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? तो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? नाली सिद्धांत। ऑप्शन सी, बी इज द करेक्ट आंसर, ड्रेनेज सिद्धांत के लिए, ड्रेन सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरम दल के नेता कौन थे? तो गरम दल के नेता कौन थे, फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तिलक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के तिलक जी थे, और नरम दल के कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? तो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1939 में होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? तो जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विनोबा भावे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विनोबा भावे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन सामने, फटाफट से आंसर देंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिप्स मिशन किससे संबंधित था? तो जो क्रिप्स मिशन था किससे संबंधित था, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए, स्वतंत्र प्रस्ताव से। किससे संबंधित था? स्वतंत्रता प्रस्ताव से संबंधित था क्रिप्स मिशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वावेल योजना किससे संबंधित था? तो वावेल योजना किससे संबंधित था? बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अंतरिम सरकार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ऑप्शन बी, 1946 में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक सुधार से के कारण हुआ था। इसी उद्देश्य से हुआ था कि संवैधानिक सुधार होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपको क्लास कितनी इंपॉर्टेंट लगी आप ज़रूर कमेंट करा करें। अगर कहीं पर कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सही करूँगी, और मुझे बहुत खुशी भी होगी कि आप बहुत ध्यान से क्लास को देखते हैं, आप बहुत अच्छे से रिवीजन लगाते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि जो गलती हो जाती है जल्दबाजी में वो आप लोग
उसको सुधारते भी हैं। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, आप ज़रूर सफलता को प्राप्त होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।